देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद चल रहा है और आज है 20वां अध्याय। पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। बहुत ही सुंदर चरित्र है आज का भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से शुद्यु, शुद्यु से बहुगव, बहुगव से संयाति, संयाति से अहंयाति और अहंयाति से रौद्राक्ष हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, क्रतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा बनेयु। परीक्षित, उनमें से त्रतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कंडो। कंडो का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कंडो आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कंडो मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कंडो। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवार तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन करिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला के साथ सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कंडो ने वन में ही राजकुमार के जातकर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशांशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार ना करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो।
परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 18,000 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान की थीं कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्व अर्थात 13,084 गौएं मिली थीं। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस श्लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एकछत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत स्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं, अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा
तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही बितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय, भरत वंश का वर्णन। राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सबके सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक नहीं सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा नहीं थी। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रय्यारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहच्छत्र का पुत्र हुआ हस्ती,
उसने हस्तिनापुर बसाया। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहद्दिषु। बृहद्दिषु का पुत्र हुआ बृहद्धनु, बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। छाया श्री सुखदेव जी असंग थे। एक छोटी सी कथा है छाया की। श्री सुखदेव जी असंग थे, पर वे वन में जाते समय एक छाया सुख रच कर छोड़ गए थे। उस छाया सुख ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे। तो छाया सुख की कन्या कृत्वी से विवाह किया। इस नीप ने उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जयगीषव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। द्विमीढ़ का पुत्र था यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमि और दृढ़नेमि का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य शाम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थीं। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय, रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीढ़ के भाई पुरुमीढ़ को कोई संतान नहीं हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भरम्याश्व। भरम्याश्व के 5 पुत्र थे, मुदगल, यवीनर, बृहद्दिषु, काम्पिल्य और संजय। भरम्याश्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भरम्याश्व के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था देवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भरम्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। आज अजमीढ़ का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहनु और निषधाश्व। निषधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर्वसु और उपरिचर्वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्भ, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र।
कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापि और सोमापि का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। जहनु का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शंतनु और बहलीक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभेश था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता हो। दाराग्निहोत्र संयोगम कुरुते यो अग्रजे स्थिते परिवेत्ता सविज्ञेयः परिवित्तिस्सु पूर्वजः। अर्थात जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है उसे परिवेत्ता जानना चाहिए। उसका बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है। इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसी की स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बाहलीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा और सल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए। यह कन्या वास्तव में उपरिचर के वीर से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु दासों अर्थात केवटों के द्वारा पालित होने से वह केवटों की कन्या कहलाई। तो शांतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे।
विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्यक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुश्शला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशे तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल के ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अष्टविद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं सौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त करेगा। शतानीक का सहस्रानीक, सहस्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुसेन, सुसेन का सुनीत, सुनीत का नरचक्षु, नरचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानीक, शतानीक से दुर्दमन, दुर्दमन से बहीनर, बहीनर से दंडपाणि, दंडपाणि से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी, मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से अयुतायु और अयुतायु से नरमित्र नामक पुत्र होगा। नरमित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजित, कर्मजित के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि। शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से ध्युमतसेन, ध्युमतसेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितम्।